वो रहते हैं हर पल मुस्तैद, दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन, तपते रेगिस्तान में चौकसी पर, सब जीरो टेम्परेचर्स में बर्फीली चोटियों की निगरानी करते, बेरहम दलदल के बीच रास्ता बनाते, घने जानलेवा जंगलों को चीरते, 2,50,000 मैन एंड विमेन सोल्जर्स पहरेदारी कर रहे हैं 6,500 किलोमीटर जमीन, आसमान और समंदर की। ये हैं इंडिया के फ्रंटलाइन गार्डियंस, बॉर्डरमैन, जिनके कंधों पर है एक बेहद अहम जिम्मेदारी, टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर। Meet the men and women of border security force. वो लोग जो हैं इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दोस्तों नमस्कार। एक राष्ट्र निर्माण में उसकी सीमाओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। एक सुरक्षित सीमाओं के बिना वास्तव में कोई राष्ट्र नहीं होता है। इसके विभिन्न अलग आयाम अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उद्योग, कारोबार, सामाजिक पहलू, आध्यात्मिक आयाम, कई चीजें हो रही हैं। लेकिन उन सभी होने का आधार हमारी सेना है। अगर इंडियन आर्मी हमें काम करने के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल नहीं देंगे तो इनमें से कोई भी चीज हमारे देश में काम नहीं कर पाएगी। धरती के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 22,000 फीट है, हमारी सेना यहाँ कई तरह की तकलीफों से जूझती है। नहीं है कि लड़ाई एक सीमा पर हो, वहां हर दिन अपने आप में एक लड़ाई है। मौसम के साथ, ऊंचाई के साथ और वहां के इलाके के साथ। जुझार युवाओं का दल देश व देश के लोगों की सेवा में 180 दिन छोटे छोटे बंकरों में रहता है। ये है दुनिया का सबसे ठंडा और ऊंचा बैटलफील्ड, सियाचिन। यहां जिन ट्रूप्स की पोस्टिंग होती है उनके लिए बेसिक सर्वाइवल भी एक चैलेंज है। हवा 160 किलोमीटर पर आवर, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस। मेन सप्लाई रूट आसमान के जरिए ही है। हेलीकॉप्टर्स 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इंडियन एयरफोर्स जबरदस्त रिस्क उठाकर इन ट्रूप्स को जिंदा रखता है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सेना देश को सुरक्षित रखने के लिए और ठीक रखने के लिए किन किन चीजों से गुजरते हैं। हमारे जीवन में जो भी गतिविधियां और उपलब्धियां हैं, उनका आधार हमारी सेना की सेवा और बलिदान है। इसके बिना हमारा कोई भी काम बेकार है। सेना का समर्पण उनके आराम, उनकी खुशहाली, उनकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु से भी परे है। इंडियन आर्मी उन बहादुर वीरों की फौज है जिनकी वजह से हम सभी, भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उनकी वीरता और साहस का ही नतीजा है कि आज हमारी इंडियन आर्मी को वर्ल्ड की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में से एक माना जाता है। तो अगर ये लगातार हमारी रक्षा ना कर रहे होते तो किस तरह का जीवन हम जी रहे होते, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि ये हर पल हमारी सुरक्षा में अपनी जान हथेली पर लिए घूम रहे हैं। इंडियन रियल हीरो, जिनके कारनामे, जिनका देश प्रेम, जिनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज और धरती माता के लिए मर मिटने के जज्बे का सबूत है। पैरा कमांडो मोहन नाथ गोस्वामी, ये ऐसे कमांडो थे जिन्होंने मौत की भी खिल्ली उड़ा दी, जिन्होंने आखिरी सांस लेते हुए भी आतंकी को मार गिराया और मौत को इंतजार करवा कर ही उसे गले लगाया। खुद वॉलंटियर करते हुए 3 ऑपरेशन में उन्होंने 10 दिन में 11 आतंकियों को खत्म किया। संतोष महादिक, जो चाहते तो अपनी टीम को भेज सकते थे क्योंकि वो खुद कर्नल थे, लेकिन फिर भी खुद लीड करते हुए देश में घुसे मिलिटेंट का सफाया उन्होंने किया। उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी ने देश सेवा की जिम्मेदारी उठाई। कैप्टन जयदेव डांगे के हौसले की कहानी, जिन्होंने 3 गोली खाने के बाद भी आतंकी को नहीं छोड़ा, साथ अपने साथी कमांडो के घायल होने पर न केवल उसे मोटिवेट किया,
उसे सेफ पोजीशन पर भी पहुंचाया। उनकी वजह से भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी आदिल अहमद मारा गया था। ज्योति प्रकाश निराला, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सामने से आकर के आतंकी को मार गिराया था। नॉर्थ ईस्ट के हवलदार हंगपन दादा, जिन्होंने अपने देश प्रेम की खातिर अपनी पोस्टिंग वॉलंटियर करते हुए जम्मू कश्मीर के ऐसे इलाके में करवाई जहां घुसपैठ की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। 4 आतंकियों में से 3 आतंकियों को उन्होंने अकेले ने मार गिराया और चौथे को भी घायल किया, वो भी अपने साथियों को बचाते हुए। प्रदीप शौर्य आर्य, जो कि ऐसे टेरिटोरियल आर्मी के फौजी जिन्हें शौर्य चक्र मिला, सोर्सेस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके एक ऐसा सॉलिड एक्शन प्लान बनाया और उसे इस तरह से लीड किया कि इंडियन आर्मी की तरफ से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, कारगिल युद्ध, कई जवान शहीद हुए। एक नाम और उनकी कहानी ऐसी थी जिसने सभी देशवासियों का दिल छू लिया था। इतना सेल्फलेस, इतना बहादुर, इतना निडर एक ही इंसान कैसे हो सकता है? यहाँ बात हो रही है कैप्टन विक्रम बत्रा के उस रात की कहानी के बारे में, जिसमें एक बहुत ही मुश्किल और ऑलमोस्ट अनअचीवेबल दिखते हुए टारगेट को अचीव किया था। इस अचीवमेंट का कारगिल युद्ध की जीत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। 15 अगस्त 1999 में उन्हें इंडिया के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह कहानी अधूरी रह जाएगी अगर एक इंसान का नाम ना लिया, जिसने विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद हर दिन अपना जीवन उनके सिर्फ 4 साल में बनाई गई यादों के सहारे जिया। ये नाम है उनकी फियोंसे डिंपल चीमा का, जिससे वो कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद शादी करने वाले थे। उनके शहीद होने के बाद डिंपल ने कभी शादी ना करने का फैसला किया। वो आज भी उनकी यादों में जीती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वे किसी पोस्टिंग पर हैं। इस जीवन में ना सही, हम किसी और दुनिया में जरूर मिलेंगे। की जो डेफिनेशन कैप्टन विक्रम बत्रा ने और डिंपल ने लिखी, वो आज के जमाने में लगभग इम्पॉसिबल है। एक ने अपनी जान देश प्रेम के लिए लुटा दी और एक ने सच्चे प्यार की खातिर जीते जी हर दिन कुर्बानी दी। जहां भी एक इंसान किसी और चीज को अपने निजी कल्याण से ऊंचा रखता है, अचानक वो स्थान शक्तिशाली और शानदार हो जाता है। यहाँ ऐसा ही है। आपके धैर्यपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका आभार।